नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज एक वीडियो आई, इसकी बड़ी डिमांड आई है यार। ये सना जी का वीडियो है और इसकी डिमांड आई है, डिफीटिंग इंडिया इज आवर मेन गोल सेज पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ। तो जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है और मैं आपको सबसे पहले शहबाज शरीफ का वो बयान सुनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये अभी का बयान है कि पहले का बयान है, मुझे लग रहा है अभी का ही बयान है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा वायरल है। तो पहले मैं आपको ये बयान सुनाता हूं, फिर उसके बाद रिएक्शन देखते हैं। सुनिए। ताला आपकी मदद करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। अब आप समझ रहे हैं, मतलब भारत को हराना है भाई। अब जरा सोचो, मैं तो सोच रहा हूं कि अगर भारत को इन्होंने हरा दिया 23 तारीख को, तब तो शहबाज शरीफ समझ रहे ना क्या करेंगे। अरे बाप रे बाप, मतलब एकदम। और अगर 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 इतिहास में जो होता आया है वही हुआ और भारत की टीम ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया, आप जरा सोचिए कि शहबाज शरीफ को कितनी हिचकियां आएंगी। और ये आप सबको पता है ना कि हिचकियां क्यों आती हैं। मतलब ज्यादातर लोग जो मेरी बात समझ पा रहे हैं वो जानते हैं ना कि हिचकियां क्यों आने लगती हैं एकाएक। कहा जाता है कि जब आपको कोई मन से, कोई आपको तबीयत से गरिया रहा हो तो आपको हिचकियां आती हैं। आप सोचो कि उस दिन शहबाज शरीफ को भी हिचकियां आएंगी, हो सकता है शहबाज शरीफ के परिवार में और लोगों को भी हिचकियां आए, उनके नवाज शरीफ को भी हिचकियां आए, कहीं और भी लोगों को हिचकियां आ सकती है। मैं जाना नहीं चाहता, थोड़ा सा ये ज्यादा ट्रोलिंग का लेवल बढ़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वैसा ट्रोल करूं, लेकिन आप समझ गए ना मेरी बात कि क्या होगा। तो मैं ये कहता हूं कि भाई ऐसी बात क्यों बोलनी है। आप सीधे बोलो ना कि भाई हमें चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है। गुड। जब आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की बात करोगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि इंडिया को भी हराओगे तभी तो आप जीतोगे चैंपियंस ट्रॉफी। नहीं भी हराओगे तो तभी कोई बात नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन चूंकि वो अंदर नफरत का कीड़ा है ना, नफरती कीड़ा है, वो बार बार गुलाटियां मारता है। 4 जंगों में तो ये कुछ कर नहीं पाए, रही सही कसर थोड़ा क्रिकेट में लगता है कि चलो कभी वो जीते कभी हम जीते, तो हमें ही जीतना चाहिए, हमें ही जीतना चाहिए। आप समझ रहे हैं, नफरती कीड़ा कुछ भी हो जाए, भारत नहीं हारना है, समझ रहे हैं। और इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप भारत से हार जाएंगे। जरा सोचिए शहबाज शरीफ कि आप एज ए लीडर ये क्या पेश कर रहे हैं। चलिए वीडियो में देखते हैं जरा क्या है। उनका जो ये बयान है ना, वो मायने नहीं रखता। मायने क्यों नहीं रखता? क्योंकि एक सियासी बयान है। उनको ये तक नहीं पता कि जो हमारा टॉप प्लेयर्स है, जो हमारा सबसे बड़ा परफॉर्मर है, उसका नाम क्या है। आपने देखा होगा कि वो कह रहा था कि आजम साहब आपसे में बड़ी तौक़ुआत है। उसे ये नहीं पता कि हमारे प्लेयर्स का नाम क्या है। बाबर आजम, वो दूसरी तरफ कह रहा था शाहीन अफरीदी को, अफरीदी साहब आपसे में बड़ी तौक़ुआत है। भाई आपको ये नहीं पता कि हमारे प्लेयर्स का नाम क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, मैं क्यों ये सियासी बयान कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तकरीर करने का मौका चाहिए था। और मौका कैसे चाहिए था? क्योंकि 2-4 मिनट लोगों ने लगाने थे। वो कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से उनको समझ नहीं आती। उस वजह दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हमारा मैच कहाँ पे है, हमारा मैच कहाँ पे है। उसके बाद जो हमारे चेयरमैन है उन्होंने बताया कि हमारा मैच दुबई में है। जिस बंदे को हमारे प्लेयर्स के नाम नहीं पता, जिस बंदे को ये नहीं पता कि मैच कहाँ पे है, तो उस बंदे ने 2-4 मिनट तकरीर करनी थी। जो उसके मुंह में आया, जैसे वो क्या पीछे बातें करते ऊ वाली बात कर दी, या जैसे पता नहीं क्या क्या वो बोंगियां मारते थे। ये वो वाला बयान है, ये बोंगी मारने वाला बयान है। खारबाजी में, इंडिया की खारबाजी में, जज्बात में आके वो ये बयान दे गए हैं। उनको शायद यही भी नहीं पता था कि टीम के मैचेस शुरू कब हो रहे हैं। आप थोड़ा होमवर्क करके ही आ जाते। मैं वही बात कर रहा हूँ, जिस बंदे को अपने प्लेयर्स का, ग्राउंड्स का नहीं पता, हमारी टीम के मैच कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, उस बंदे की बयान की वैल्यू उनके सामने क्या होगी। सना, आप भी कैसी बातें करती हैं। जिस बंदे ने बचपन से होमवर्क ना किया हो, आप उस बंदे को कह रही हैं कि होमवर्क करके आ जाते। अरे होमवर्क करने की आदत होती शहबाज शरीफ को तो आज पीएम नहीं होता, कुछ और होता। वो तो बचपन से उसे आदत नहीं है होमवर्क करने की। जी, कोई जिम्मेदार बंदा ये बयान देता, हमारा चेयरमैन बयान देता, या कोई ऐसा बंदा इमरान खान टाइप, या कोई भी बंदा बयान देता जो जिम्मेदार है,
फिर उनको पता चलना था कि यार ये बंदे बयान दे रहे हैं, इनकी टीम पे असर होगा। उनको पता है कि इस बंदे के बयान की कोई वक़्त नहीं है, तो उन लोगों ने क्या सीरियस लेना है। यही वो चीज़ है कि दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान का मैच 23 फरवरी को, हर बंदा इस चीज़ पे आ रहा है कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। अगर ऑन दी पेपर बात की जाए, ऑन दी रिकॉर्ड बात की जाए, आप प्रीवियस परफॉर्मेंसेज देखें और करंट देखें। कल पाकिस्तान का एक मैच हुआ अपने होम ग्राउंड में कज़ाफी न्यूजीलैंड के साथ, बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने ग्राउंड पे पैसा लगाया। हमने वो पैसा दूसरों के लिए नहीं लगाया कि भाई आप हमारे ग्राउंड में यार हमें हरा के चले जाएं। और हम बात कर रहे हैं इंडिया से मैच खेलने की। इंडिया और पाकिस्तान का मैच है 23 फरवरी को। उनकी परफॉर्मेंस देखिए, पिछले मैच में इंग्लैंड को उन लोगों ने 247 रन करने दिए, उसके बाद 37 ओवर में उन लोगों ने पकड़ लिया। आज देखिए 305 रन उन लोगों ने किए। जिस ग्राउंड में मैच था उस ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर है ना, वो जो फर्स्ट बैटिंग करते हैं वो 325 रन है। जो टीम 325 कर जाती है, जो सेकंड बैटिंग होती है, वो आज तक उस ग्राउंड में नहीं जीत सकी। वो 290 तक जाती है और वो मैच हार जाती है। आज उन लोगों ने पहले तो 305 तक उन लोगों को रोके रखा, उसके बाद उन लोगों ने बड़ी आसानी से वो 305 रन का टारगेट जो है ना वो अबूर करके लोगों को ये भी बता दिया कि भाई जो ग्राउंड के रिकॉर्ड्स हैं, जो क्रिकेट के रिकॉर्ड है, वो हमारे लिए मायने नहीं रखते। हमारे लिए परफॉर्मेंस मायने रखती है, हमारे लिए हमारी आज का दिन कैसा है, हमें आज चाहिए क्या। आज क्या उन लोगों को चाहिए था, आज एक उनको परफॉर्मेंस चाहिए थी रोहित शर्मा की, आज उनको एक परफॉर्मेंस चाहिए थी अपनी टीम से, ताकि वो सीरीज जीते। अब देखिए उन लोगों ने सीरीज जीत लिया, दो मैचेस जीत लिया, एक मैच रह गया। अब वो बड़ा इजी होकर खेलेंगे। आप देखिए पिछले मैच में चले जाए, पिछली सीरीज में चले जाए, उन लोगों ने 4-1 से सीरीज जीती है। जब 4 मैचेस हो चुके थे उन लोगों ने सीरीज जीती। आखिरी मैच था जब उन लोगों ने वहां पे आखिरी मैच में T20 में 247 कर दिया। T20 में 247 वो कर रहे हैं, वो भी उनके यंगस्टर। जब इंग्लैंड को पहले बैटिंग दी जाती है ओडीआई में, वो आके ओडीआई में 50 ओवरों में 247 कर रहे हैं। आप क्रिकेट का डिफरेंस चेक करें, आप परफॉर्मेंस की डिफरेंस चेक करें। तो अब हम वैसे जितने मर्जी बयान देते जाए, जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब ने दिया है, हम हराएंगे हर पाकिस्तानी को ये लगता है कि जब भी हमारा इंडिया के साथ मैच होगा हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग जीतते हैं। इसी उम्मीद पे हम लोग मैच देखने जाते हैं। आप 2011 की बात कर ले, 2012 की बात कर ले, 2013 में हमारे मैच हुए वर्ल्ड कप, 2014 में हुए, 2015 में हुए, 2016 T20 मैच हुआ जहाँ पे मोहम्मद आमिर ने आउट किए थे। उसके बाद 2019 में, 2023 में, 2022 में, 2024 में जितने आप मैचेस उठा के दे रहे, स्वाय 2021 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ है, पाकिस्तान हमेशा उनसे मैच हारा है। क्यों हारा है कि हमारी जो एक होमवर्क होता है या हमारे ऊपर जो उनका प्रेशर होता है वो हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अब पिछला मैच देखे 120 रन करने थे, हम लोग इजीली, वो हर बंदा चाह रहा था कि वो मैच हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग वो भी मैच 7-8 रनों से हार गए। तो अब आप मुझे बताएं, ये आप जो देखने वाले हमें कहते हैं कि यार पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान टीम के बारे में बात नहीं करते, कैसे बात करें। हमारी अपनी होम ग्राउंड, अपनी मर्जी की पिचेस, हम जहाँ पे पले बड़े हैं, हम लोगों ने वहां से कज़ाफी स्टेडियम से क्रिकेट खेली है। जो भी क्रिकेटर आता है ना, जो भी क्रिकेटर आता है, वो कम अज कम पाकिस्तान खेलने से पहले वहां पे कम अज कम मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं, 50 से 60 मैच कज़ाफी में खेल चुका होता है। वो अंडर 16 की सूरत में हो, अंडर 19 की सूरत में हो, वो फर्स्ट क्लास की सूरत में हो, या वो PSL की सूरत में हो। हमें अपनी होम कंडीशन से फायदा उठाना नहीं आता, तो हम बाहर क्या मुकाबला करेंगे, हम बाहर क्या तवक्कुआत रख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ना जज्बात में बहक कर इंडिया की खारबादी में स्टेटमेंट दे दी। ये भाई भी मौजूद है, इनसे भी पूछ लेते हैं क्या लगता है। सर आप थोड़ा सा आगे आइएगा कि ये हमारी टीम 23 फरवरी को दुबई में इंडिया के सामने टिक पाएगी जिस तरह हम परफॉर्म कर रहे हैं। सब भाई ने ऑन पेपर भी बात की, ऑन ग्राउंड भी बात की। हम लगातार अपने ओडीआई मैचेस हार रहे हैं, वो लगातार अपने ओडीआई मैचेस जीत रहे हैं। ये जिस तरह हमारा जो स्क्वाड है, कोई मुनासिब स्क्वाड नहीं है, ना कोई रेगुलर स्पिनर है, इसमें सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर है। पार्ट टाइम बॉलर्स के साथ हम इन कंडीशंस में मैच नहीं जीत सकते। अगर हमने इंडिया के खिलाफ मैच जीतने, वो भी इसी तरह की सेम कंडीशंस हैं, स्पिन बॉलर्स, तो हमें रेगुलर स्पिनर्स खिलाने पड़ेंगे, पार्ट टाइम बॉलर्स से हम नहीं जीत सकते। और ओपनिंग पार्टनरशिप भी, ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी जो है वो हमारा अच्छा नहीं है, हमें स्क्वाड में तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी अगर। और भाई ने ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात की, देखे जब आपकी ओपनर्स आपको ऐसा स्टार्ट देती है, जैसे आए रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने 136 रन का दिया, तब आपके जो डगआउट में प्लेयर्स बैठे होते हैं ना, जिन्होंने मिडिल ऑर्डर आना होता है, तीसरे चौथे नंबर पे आना होता है, वो प्रेशर रिलीज आते हैं। उनको पता है कि हमें रन रेट चाहिए, 4-5 रन रेट चाहिए, हर ओवर में हमने 4-5 करना है, इजीली वो 4-5 रन कर जाते हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स जब आते हैं ऊपर से, एक तो वो विकेट दे के चले जाते हैं, उसके बाद इतनी डॉट बॉल्स खेलते हैं कि जब नीचे वाले मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर के प्लेयर्स आते हैं तो उनको पता होता है कि यार जो रन रेट है वो 8-9 रन की चढ़ी हुई है, तो फिर वहां पे वो डॉट करने जाए तो मैच फिर भी हारे। फिर वो क्या कहते हैं, हम नए टैलेंट को प्रमोट नहीं करते, आगे के मौके नहीं देते। इंडिया अपनी यूथ को जो है वो आगे आने के मौके देता। आप देखें विराट कोहली ने T20 से रिटायरमेंट से ऐलान कर दिया, क्यों? क्योंकि यंगस्टर को चांस मिले।
आप कह रही हैं कि हम अपने प्लेयर्स को आगे आने का मौका नहीं देते। मुझे ये बताएं कि किस प्लेयर को मौका नहीं मिला? हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह, हमारे पास टैलेंट है ही नहीं। हमारे पास पाकिस्तान भरा पड़ा टैलेंट से, ईंट पुट्टो द टैलेंट निकल आएगा। पता नहीं कितने है फिर वो, शायद इटा ने तले दबिया। टैलेंट तो बहुत है, पर मैनेजमेंट हमारी इस तरह की है। वो कह रहे हैं टैलेंट नहीं, आप कह रहे हैं बड़ा टैलेंट है। नहीं, टैलेंट तो भरा पड़ा है हर जगह पर। कहाँ पे है बताएं आप? मेरे इनके नजदीक मैं कह रहा हूँ नहीं, मैंने अपनी बात कर दी। आप बता दें इस टीम में किस प्लेयर को होना चाहिए था। जो अभी प्लेयर्स है इनके अलावा, जो हमारे अभी तैयब ताहिर की बात कर लें, आप फ़हीम अशरफ की बात कर ले, और आप साथ खुशदिल शाह की बात कर ले, इन पे सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है। मैं ऑन द फैक्ट बात कर रहा हूँ, मैं इधर पकड़ पकड़ के बात नहीं कर रहा। इन लोगों को वो टीम में क्यों लेके आए? हमारे तैयब ताहिर की मैं आपको बात बताऊँ, वो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का टॉप परफॉर्मर है, टीम में आया हुआ है। उसके बाद खुशदिल शाह बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उस बंदे ने 100 किया, उस वजह से टीम में आया हुआ है। अब बात फ़हीम अशरफ ही कर ले, फ़हीम अशरफ ने वहां पे 100 किया, उस परफॉर्मेंस पे वो टीम में आया हुआ है। अब हमारे नीचे से किस बंदे ने परफॉर्म किया हुआ है जिस बंदे को टीम में नहीं लेके आ रहे? आप पूछे ना इनसे, पूछे, बताएं भाई बताएं। अभी हसीबुल्लाह खान की हम बात करें तो वो 51 की एवरेज के साथ फर्स्ट क्लास में खेल रहे हैं। उनकी जगह बनती है मिडिल ऑर्डर में। बात की है इन्होंने। हसीबुल्लाह को इससे पहले चांस मिले है ना, परफॉर्म नहीं कर पाए, टीम से ड्रॉप हो गया। अब्दुल्ला शफीक की बात कर लिया। अब्दुल्ला शफीक साउथ अफ्रीका में जाके 3 मैच हुए, तीनों में 0 पे आउट हुआ है। फिर हम कहें कि अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं लेकर? वो जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी है थोड़े अच्छे पहले, वहां पे परफॉर्म नहीं किया तो टीम में नहीं है वो। ये चीज है, वो हमारे यंगस्टर्स है, हमें नो डाउट वो हमारे यंगस्टर है, लेकिन परफॉर्म नहीं है तो वो नई टीम में। अब जितना को हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास एसेट है, वो टीम में आया, लेकिन उन पे लोग नहीं बिलीव कर पा रहे क्योंकि उसके पीछे हमारे पास कुछ पड़ा नहीं हुआ। बॉलर्स की बात कर ले, बॉलर्स में ये बैट्समैनों की बात कर ले। अब हमारे पास, आप बिलीव करें, हमारे पास लेग स्पिनर की बात कर ले। पूरे पाकिस्तान में 2 लेग स्पिनर है, एक इब्रार है, एक शादाब खान है, और कोई लेग स्पिनर नहीं है। उस्मान कादिर था, उससे नहीं खिलाया, नहीं फॉर्म लगी, वो छोड़ के ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में देखिए, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में, ये तो खैर फर्जी बात है कि टैलेंट बहुत है, घंटा कोई टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में। दूसरी बात, जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालत हो चुकी है ना, वो बहुत बुरी है। भारत में जो क्रिकेट की हालत है, वो पिछले 15-20 सालों में बहुत ज्यादा मेहनत की गई है ग्रास रूट लेवल पर, जहां पर टैलेंट की पहचान की जाती है। जब टैलेंट वाले बंदे को भी नहीं पता होता कि उसके अंदर टैलेंट है, वहां से चीज शुरू होती है। फिर वो कोचिंग में आती है, फिर वो परफॉर्मेंसेज में आती है, फिर वो लोकल मैचेस में आती है, फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आती है, फिर वो उसमें आते हैं अंडर 16 में, अंडर 19 में, तब वो आते हैं और बड़ा सही तरीके से उनको नर्चर किया जाता है। पाकिस्तान में ये प्रोसेस फॉलो नहीं होता। बंदा अपने दम पर जो कर रहा है, अगर वो कर दिया उसने तो ठीक है, उसको उतना एक्सपोजर नहीं है, वो उसकी डाइट वैसी नहीं है, उसके पीछे साइंस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। स्पोर्ट्स साइंस जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि जो भारत में जो क्रिकेट का स्पोर्ट्स साइंस है, जो साइंटिफिकली क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है और एक चीज शामिल कर दी गई है, उनके डाइट से लेके क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है, कैसी कसरत कर रहे हैं, एवरीथिंग बहुत ज्यादा हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कर दी है। पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में हाँ, अच्छा बैटिंग कर लेता है, मार लेता है, हाँ मार लेता हूं, चला जा भाई। लेकिन उससे क्या होता है कि आप जाकर जब आप इंटरनेशनल मैचेस खेलने जाते हैं, आप फंस जाते हैं। डोमेस्टिक मैच में आपको पता है कौन कैसा खेल रहा नहीं खेल रहा। और पाकिस्तान का पिछले 15 साल में आप एक्सपोजर देखो ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट में किन टीमों के साथ खेल रहे हैं। वो क्या वो दुनिया की बेहतरीन टीमों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं? जैसे हमारा आईपीएल है, आईपीएल में भाई दुनिया की बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन बल्लेबाज, बॉलर्स, वो सब आ रहे हैं। उनके खिलाफ आप खेलते हो तो आप सीखते हो। आपके यहाँ बता दो पीएसएल में ऐसी चीजें हो रही हैं जो एकदम क्रीम दुनिया की आके आपके यहाँ खेल रही है? नहीं खेल रही। अभी शोएब अख्तर का बयान आया था ना, मैं वो स्क्रीनशॉट लगाता हूं। शोएब अख्तर ने कहा कि अगर मुंबई का अटैक नहीं हुआ होता, मुंबई पर हमला नहीं हुआ होता, तो आज पाकिस्तान के प्लेयर आईपीएल में खेल रहे होते। और आईपीएल में खेलने से कितना कुछ ट्रेंड होता है आदमी, इसका अंदाजा देखो अब हमारी टीमों को, जो हमारे प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं और जब इधर आके खेल रहे हैं, उस फर्क को समझिए। जब आप उन लेवल के प्लेयर्स के साथ नहीं खेलोगे जो बहुत हाई लेवल प्लेयर्स हैं, आपको एक्सपोजर उनका नहीं मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस नहीं आएगा और आपके गेम में वो एक्सपीरियंस दिखेगा। आपको पता ही नहीं होगा कि यार इनको कैसे खेलना।
60 बॉल्स पे 100 कर सके। देखें, अगर आप ओपनर स्लॉट्स में जाएं तो इमामुल हक हमारे पास बड़ी अच्छी चॉइस थी, और मियां साहब ने अगर कहा है तो मानना तो पड़ेगा इंशाल्लाह, और जीतेंगे हम, अल्लाह खैर करे। जीतेंगे आपने। ये तो पीएमएल लाइन वाले लग रहे हैं सारे के सारे। और इमामुल हक एक अच्छा ओपनर है। आप मुझे उसकी परफॉर्मेंस बताइए, इमामुल हक की परफॉर्मेंस, जो बड़ी टीमों के खिलाफ उसने क्या किया है, या इंडिया के खिलाफ क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है इमामुल हक की। इमामुल हक सिर्फ इसलिए टीम में था कि वो इमामुल हक का भांजा है, जो भी है, भतीजा है, जो भी है, व्हाटएवर, या बेटा है, आई डोंट नो। आप समझो ना इस बात को। पर स्पोर्ट्स को तो परिवारवाद में मत घसीटो। चलो कोई नहीं। ये आपने उनका स्क्वाड देखा है सर, कितना तगड़ा स्क्वाड है, कौन कौन से प्लेयर उनके पास हैं? बेसिकली बात पता क्या है, बात ये है कि हमारे पास अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो बिल्कुल ही इस टाइम हमारी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। जैसे शहीन को कल कैसे मार पड़ी है, उसके अलावा हमारे पास हारिस रऊफ जो है वो अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गया है। तो अब देखा जाए तो हमें हमारे पास स्पिनर की जरूरत है, जो कि हमारी टीम में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। अब खुशदिल शाह के ऊपर बात की जाए तो वो बिल्कुल ही जो है वो समझ ही नहीं आ रही हो किस जो है ना अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आया है। सो डजंट मैटर कि मुझे एक और चीज़ है कि फहीम अशरफ जो कि पिछले कई मैचेस में नजर नहीं आ रहा था, और दूसरा खुशदिल शाह, इनको एकदम से ऐड करना वो एक टीम के साथ भी जाती है। और एक चैंपियंस ट्रॉफी जो कि हम लास्ट 2017 में जीते हैं, अब ये आप खुद देख लें कि बिल्कुल कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। ओपनिंग पहले हमारा पेयर खराब है, उसके बाद हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही फारग है, ठीक है। लास्ट में हम अपनी बॉलिंग भी देखें ना तो इस टाइम बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म। इनफैक्ट देखा जाए तो टीम का कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा, मगर हमारे सीएम ने किया, अगर कुछ प्रेसिडेंट ने किया तो कुछ ना कुछ। सीएम साहब को तो पता ही नहीं था कि मैच यूएई में हो रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहे हैं। वो तो ये कंफर्म कर रहे थे खुद कि मैच है कहाँ, उनको प्लेयर्स के नाम ही नहीं पता, और ये मोटिवेट करेंगे हमारी टीम को। ये बेसिकली पंजाब के कायम अली शाह साहब हैं, जिनको आइडिया ही नहीं है कि टीम क्या हो, कि कहाँ पे मैच होना और टीम कौन सी मुंतखब कर रहे हैं। तो बस ये है कि हम तो फिलहाल बहुत कंसर्न है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा बनेगा क्या, ठीक है। आप खुद ही देखना, पहला मैच जिस तरह अभी हारे हैं, आगे हम लोग पहले मैच से आइडिया हो जाता है कि टीम में कितनी वो जान लगा रही है, कितना। ओपनिंग थी ना हमारे कजाफी स्टेडियम की, शानदार ओपनिंग। तो उन्होंने शायद उनको खुद ही मैच दे दिया होगा, फिर यही है ना। मेहमान नवाजी तो फिर पंजाबियों का और लाहौरियों का फर्ज बनता है ना। ऑब्वियसली उन्होंने मेहमान नवाजी ही की है, और लग नहीं रहा था कहीं से भी खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको मतलब प्लेट में रख के पूरा मैच दे दिया गया है। तो दैट्स व्हाई देखा जाए तो बिल्कुल फ्लॉप रही है कल की। एक तरफ इंडिया इंग्लैंड को मार रहा है ओडीआई में, और दूसरी तरफ हम न्यूजीलैंड से अपने ही होम ग्राउंड में, अपने हाथों से बनाया हुआ होम ग्राउंड, अपने हाथों से तैयार की हुई पिचेस पे हम लोग मार खा रहे हैं। जब 330 का टारगेट दिया ना न्यूजीलैंड ने, मुझे तभी पता चल गया था ये हमसे ना हो पाएगा। एग्जैक्टली देखा जाए मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है। और हमारे पास जो मेन कमी है, जो अभी देखिए रिसेंटली अगर हम अपने मैचेस से एनालाइज करें तो हमारे स्पिनर्स काफी करामत हुए हैं हमारे पाकिस्तानी पिच पे। तो ऑब्वियसली बात है, देखा जाए तो बिल्कुल स्पिनर्स से तो हम दूर दूर तक हमारा वाबस्ता ताल्लुक नहीं रखा जा रहा। अभी मेरी नज़र में अगर कुछ इसके ऊपर काम होने वाले की ज़रूरत है तो साजिद खान एक अच्छा था। अगर वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो उसको चांस देना चाहिए था, ट्रायल सीरीज में ही चांस देना चाहिए था इनफैक्ट। तो हमें इसमें अपनी मतलब स्ट्रेटेजी को अच्छा करना था, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं ऐसा कुछ भी नजर आया। मुद्दे की तरफ आते हैं, क्या ये टीम 23 फरवरी को यूएई के ग्राउंड में इंडिया के सामने टिक पाएगी? मिस हमारा यही है कि ये जीते, और इंशाल्लाह जीतेगी, और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे भी। मगर अभी दुआएं ना करें, प्रैक्टिकल बिलीव है, ऑब्वियसली ये हमारा बिलीव है। बेसिकली हम बिलीव के ऊपर ही जिंदा हैं, और हमारा बिलीव के ऊपर ही ज्यादा है कि हम कर सकते हैं। स्क्लैन मुशाक की बात है कि ऊपर वाली ज़ात है, चला रही है। अब टीम को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर पाएंगे, मगर हमारा बिलीव है इंशाल्लाह जीतेगी। हमारा अल्लाह पे यकीन है। अल्लाह पे तो यकीन है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पे नहीं है। लेकिन अल्लाह भी आपको धोखा देता है ना। यकीन पूरा है अल्लाह पर, लेकिन अल्लाह भी आपको धोखा देता है। यकीन पूरा, हाँ जीतेंगे जीतेंगे, और कई मैच उसने हरवा दिए। सोचिए कि उसको आप पर यकीन नहीं है। आपके यकीन न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आपके ऊपर यकीन नहीं है कि नहीं बात। बेईमानों को, 2 नंबरियों पर, फ्रॉड पर, धोखा देने वालों पर कैसे ऊपर वाला यकीन करेगा यार। मिलावटखोरों पर, झूठ बोलने पर, दूसरे के घरों में वॉयलेंस फैलाने के लिए, दूसरों के खिलाफ साजिशें रचने वाले। भाई कुछ भी हो जाए, भारत को हराना है, भारत से हमें हारना नहीं है, हम हमसाये को हरा कर रहेंगे। कि इंशाल्लाह 23 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया को बुरी तरह हराएगा, और इंडिया अपने गुरूर जो है ना, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। लेकिन ये गुरूर कैसे टूटेगा? उनके पास
रोहित शर्मा, केएल राहुल, रोहित शर्मा ने आज इंग्लैंड को आपको पता है कितना मारा है? वो सारी बैटिंग पिचेस भी खेलते हैं, मसला ये है वो सिर्फ अपने घर में शेर हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड पे मारते हैं सर। अभी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने क्या बुरा हाल किया इंडिया का, उनके तो कोचेस बिखर गए हैं। अच्छा। उनको तो यही नहीं समझ आ रहा सिलेक्शन हमने क्या करनी है। हाँ। हमने ये कहना है कि हमारे पास, अगर उनके पास रोहित शर्मा, कोहली है, तो हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ है। एडिशन अगर आप ऑलराउंडर की तरफ जाएं पाकिस्तान सिलेक्शन में, थोड़ा सा ये है कि अगर आप 4 फास्ट बॉलर के साथ दुबई के अंदर, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन होगा मोहम्मद हुसनैन के साथ जाएं आप। फ़हीम अशरफ को ना लेके जाएं आप, फ़हीम अशरफ को ना लेके जाएं, वो T20 बेस पे आया है। और फिर हम आए मिस्टर माइटी खुशदिल शाह, अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई टीम में जगह बनती है। ये बताएं कि इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो हमारे लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है? द वन एंड ओनली किंग मिस्टर कोहली। वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे खेलता है जैसे कोई नेकी का काम हो। वो ऐसे खेलता है, उसको ना गेंद बड़ी बड़ी नजर आना शुरू हो जाती है जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है वो। तो ही इज़ अ वेरी बिग कंसर्न फॉर पाकिस्तान। और मुझे लगता है, लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान पहली बैटिंग करेगा, 300 प्लस स्कोर कर गया, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया जीत पाएगा। अच्छा जी सर, आपको क्या लगता है? बेसिकली देखा जाए इंडिया में तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे हमारे भाई ने कहा, विराट कोहली सबसे बिग मतलब हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट होगा और थ्रेट होगा हमारे लिए कि हम उसको जल्दी पकड़ें। ऑब्वियस ही बात है। देखा जाए तो हमारे पास बॉलिंग में थोड़ा सा भी पीछे चल रहे हैं, मगर होप सो अल्लाह पाक बेटर करेगा और इंशाल्लाह हम जीतेंगे इंशाल्लाह। बैट्समैन आया है अभिषेक शर्मा, लेफ्ट है, तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है वो। फिलहाल तो मुझे वही लग रहा है कि हमारे लिए वो खतरे की घंटी है। व्हाट अबाउट रोहित शर्मा? रोहित शर्मा को हम पकड़ सकते हैं और उसको विराट कोहली को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है विराट कोहली। सेम लाइक बाबर आजम, ठीक है। तो सेम लाइक बाबर आजम है। बाबर आजम उसके ना जूतों के बराबर नहीं है। बुरा लगेगा आप लोगों को सुनकर, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन विराट कोहली के जूतों के बराबर नहीं है बाबर आजम। अब आपको इस पर मेरे ऊपर गालियां देनी हो, गालियां दो, जो बात सच है भाई सच है। पहली बात। दूसरी बात, आप लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है विराट कोहली है, कोई कह रहा है अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा देखो अपने युवराज पाजी का चेला है, शॉट भी वैसे ही मारता है यार, बहुत बुरा मारता है, जैसे युवराज पाजी मारते थे ना वैसे ही वो भी वैसे ही शॉट मारता है। लेकिन याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग मेरी बात याद रखेंगे। हो सकता है कि सारे स्टार्स परफॉर्म ना कर पाए और कोई एक ऐसा परफॉर्म कर जाए जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। यकीन मानिए, क्योंकि टीम जो है ना हमारी, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और इन जैसे पर 1-2 प्लेयर पर डिपेंड नहीं है। हर बंदा अपने आप में एक बहुत मजबूत किला है, बहुत जबरदस्त लड़ाका है। चाहे शुभमन गिल हो, चाहे रोहित शर्मा हो। अब पता नहीं मुझे क्यों अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि रोहित शर्मा जो है ना, रोहित शर्मा वो नॉर्मल खेलेगा, मारेगा कोई और विराट कोहली तब खेलेगा जब टीम को बहुत ज्यादा जरूरत होगी मैच जिता के निकलवाने के लिए। फंसा होगा बुरी तरह से मैच, और तब विराट कोहली मैच निकलवाएगा। लेकिन जो ओवरऑल जनरल जो मारेगा ना, वो कोई और ही मारेगा, कोई नया खिलाड़ी मारेगा। आप देखो, नया खिलाड़ी बहुत ठोकेगा, देखते रहिए। और बाकी देखिए, फिर मैं कहूंगा, भारत जीते, पाकिस्तान जीते, ये मायने नहीं रखता है भाई। गेम है, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। हमें इस बात का इतना गम नहीं रहता, पाकिस्तानियों को हमेशा रहता है। इसमें तो रिलीजन को भी घुसा देते हैं, भाई साहब इस्लाम खतरे में आ गया है जी अगर भारत से हार गए तो। आप सोचो जरा इसको, गेम को गेम रहने दो, इसको रिलीजियस वॉर में मत बदलो, इसको पॉलिटिकल वॉर में मत बदलो, इसको नॉर्मल जिस तरह के भी वॉर हो उसमें मत बदलो। गेम को गेम की तरह देखो कि किसने अच्छी बॉलिंग की, किसने अच्छी बैटिंग की, किस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, किस टीम ने नहीं किया। आप इंडियन से कभी ऐसा नहीं सुनोगे। आपने मेरी मुंह से कभी सुना होगा, अरे हम तो पाकिस्तान को एकदम ठोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, मैं हमेशा कहता हूं, क्रिकेट जो गेम है ना, वो उस दिन का गेम है। उस दिन कौन सी टीम चली, उस दिन कौन सी टीम के बॉलर्स चले, कौन से टीम के बैट्समैन चले, फील्डर चले, दिन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बड़े स्टार प्लेयर हैं, बहुत हैं, और आपका दिन नहीं ना, आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। आप लाख जोर लगा लेंगे। विराट कोहली रणजी खेलने आए, इतने बड़े प्लेयर हैं, उससे बेहतरीन बैट्समैन इस समय दुनिया में कोई नहीं, लेकिन नहीं कर पाए परफॉर्म। दिन खराब चल रहे हैं उनके।
तो वही अच्छा दिन होता तो विराट कोहली को यार रणजी में, मतलब समझ रहे हो आप, वो भी उसके होम ग्राउंड पर। तो दिन दिन की बात है। मैच को एंजॉय करिएगा, 23 तारीख का इंतजार कीजिए, बड़ा मजा आने वाला है। दोस्तों आप क्या कहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,